हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम पहला प्रकरण पढ़ रहे थे, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसमें अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, वो है निश्चयक मान। निश्चयक पद्धति से भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल किया जाता है। हम जो है हल करने की निरसन पद्धति और आलेख पद्धति पढ़े थे। अब हम निश्चयक पद्धति पढ़ेंगे। पहले निश्चयक क्या है वो उसके बारे में देखेंगे। देखो निश्चयक क्या है, ये असल में इस तरह से लिखा जाता है ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी यह चार घटकों का निश्चयक है। इसमें ए बी सी डी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो है क्षैतिज पंक्ति है ए बी और सी डी, और साथ में दूसरी तरफ देखोगे तो ए सी और बी डी ये जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मतलब यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो है क्षैतिज पंक्ति है, ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो इस निश्चयक के घात 2 हैं, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में 2 घटक हैं। देखो प्रत्येक पंक्ति, अगर हम पंक्ति देखें तो दोनों में भी 2 घटक हैं, और अगर हम जो है यहाँ पर ये देखें स्तंभ देखें तो इसमें भी 2 घटक हैं। इसके लिए इसका घात क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं? ये ए को जो है ए को बी के साथ, ये यहाँ पे ए को डी के साथ गुणा किया जाता है और बी को सी के साथ, यानी ए डी और बी सी, और बीच में चिन्ह माइनस का लगाया जाता है, मतलब ए डी माइनस बी सी। निश्चयक मान हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये ऐसे देखो क्रॉस होता है ना, क्रॉस में तो ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, पर लेकिन लिखते समय ध्यान देना ये बराबर से लिखा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है 2, यहाँ पर ये जो है बार होना चाहिए, और ए बी सी डी इस तरह से लिखा होना चाहिए। और फिर क्या करोगे, क्रॉस में पहले ए को डी के साथ, बाद में बी को सी के साथ, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। तो इस तरह से हम निश्चयक का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, निश्चयक का मान क्या है, ए डी माइनस बी सी। यह ए बी सी डी निश्चयक का मान है। और जब निश्चयक का मान हम निकालते हैं ना, तो उसको जो एक नाम दिया जाता है, निश्चयक का जो नाम दिया जाता है वो साधारणतः ए बी सी डी ऐसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हें ए बराबर, या फिर मानो जो है डी बराबर। मतलब जब भी हम निश्चयक का मान निकालते हैं तो उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम देते हैं। इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट होता है ये स्मॉल होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण देखो दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया है ए बराबर, ये इस तरह से दिया, निश्चयक मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 को 9 से गुणा करना होगा, फिर 3 को 7 से, तिर्यक में लेना। पहले 5 को 9 से, बाद में 3 को 7 से। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 को 9 से गुणा किया गया है और 3 को 7 से गुणा किया गया है। देखो 5 को 9 से, 3 को 7 से, और दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक है, तो 5 गुणे 9 कितना हुआ, 5 गुणे 9 45, 3 गुणे 7 कितना हुआ 21। तो अभी 45 में से 21 माइनस करना है। तो 5 में से 1 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2। और अगर मान लो तुम्हें नहीं आता है तो तुम लोग साइड में रफ कार्य कर लो, 45 माइनस 21। तो यहाँ पर देखो इस तरह से रफ कार्य भी कर सकते हो, साइड में पेंसिल से रफ कार्य कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा उदाहरण देखो। इसमें अब यहाँ पे देखो पहले उदाहरण में सब प्लस में था, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली यहाँ का चिन्ह माइनस लेना था। लेकिन अब यहाँ पे देखो तुम्हें माइनस के भी चिन्ह लगे हैं। तो जब माइनस के चिन्ह लगे हैं तो इसको जैसे जैसे दिया ना कोष्टक में लिखते जाना। पहले दोनों गुणा करना, देखो -8 गुणे 4, सब कोष्टक में। जब भी माइनस आया कोष्टक में लिखो, बाद में कोष्टक खोलना, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। अब -3 को 2 से, -3 गुणे 2, सब कोष्टक में ही रखना। अब कोष्टक खोलो, देखो क्या मिला। अब देखो -8 गुणे 4 -32 हुआ, और -2 गुणे 6 -6 हुआ, और ये माइनस यहाँ पे ये माइनस है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो है ये कोष्टक खोलेंगे, ये वाला कोष्टक। तो देखो -32 और माइनस माइनस मिलके प्लस, ठीक है। तो -32 + 6, तो 32 में से 6 घटा 26, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस है ना, तो इसके लिए -26 आया, ठीक है। जब भी माइनस में आया कोष्टक में रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोष्टक में रखना, बाद में कोष्टक खोलना, तो चिन्ह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने किया ना, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब घटाते हैं तुम्हें पता है ना, एक चिन्ह माइनस एक चिन्ह प्लस है, तो जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हम घटाते हैं। तो 32 में से 6 घटा 26 हो गया। नहीं आ रहा तो इसे रफ कार्य कर लो, 32 - 6, तो देखो यहाँ पे 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 2 बचा, तो देखो 26, और बड़ी संख्या माइनस है ना, तो -26। जब भी घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण में देखो करनी आ गया, कोई बात नहीं, जो भी आता आने दो। ध्यान से केवल तुम लोग क्या करना, जैसा दिया है पहले उसको लिख लेना। अब इन दोनों को गुणा करो, तो देखो 2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 3, फिर उसके बाद किसको गुणा करोगे, अब इसको जो है 9 को 2 से गुणा करो, ठीक है, और दोनों के बीच में चिन्ह क्या लगाओगे, माइनस का। तो यहाँ पे देखो ये गुणा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, पहले ये दोनों गुणा हुआ और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे और बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे। तो 2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 3 और 2 गुणे 9, तो 2 गुणे 9 तो 18 हो गए, तो तुम्हें पता है ये कैसे होगा। तो देखो जब तुम्हारी यहाँ पे देखो तुमने संख्या देखो, एक परिमेय का परिमेय है, एक परिमेय का परिमेय है, तो जब परिमेय अपरिमेय आता है तो गुणा करते समय परिमेय को परिमेय के साथ गुणा करना और जो अपरिमेय है उसको अपरिमेय के साथ गुणा करना। तो देखो 2 गुणे 3 कितना हुआ, 6, और करनी में 3 गुणे करनी में 3 कितना हुआ, उसे देखा जाए तो तुम लोग जब करनी, ये तो 2 गुणे 3 6 हुआ, करनी में 3 गुणे करनी में 3 करनी में 9 होता है, ठीक है। तो करनी में 9 लिखो, या डायरेक्ट तुम 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, तो डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पे 6 करनी में 9 था ना, तो यानी 6 गुणे 3, और ये तुम्हारा 18 ऑलरेडी आ चुका है, तो देखो 18 - 18 कितना मिला आंसर, 0। तो करनी में अगर संख्या आ गई तो क्या करोगे, परिमेय को परिमेय के साथ गुणा करना और अपरिमेय को अपरिमेय। अगर करनी का चिन्ह हट जा रहा है तो ठीक है, हटा के वैसे हल करना, लेकिन मान लो तुम्हारा करनी का चिन्ह नहीं हट रहा है, मान लो तुमको यहाँ पे 6 करनी में 3 मिला है और यहाँ पे मान लो तुमको 18 मिला, तो ये आंसर ऐसे ही रखना, क्योंकि एक परिमेय का परिमेय है तो दोनों घट नहीं सकते। अगर इस तरह से आया तो फिलहाल हमारा इस सवाल में करनी का चिन्ह हट जा रहा, 18 - 18 0, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम 1.3 के पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। तो अभी हम देखो प्रश्न संग्रह 1.3 का सवाल देखेंगे। तो देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है। अब ये यहाँ पे देख रहे हो सवाल को, कृति का सवाल दिख रहा है ना, हमारा पहला सवाल कृति का सवाल है। जो कृति होती है ना, तो कृति का सवाल जब आया तो पहले हल कर लेना, हल करने के बाद देखो अब यहाँ पे हल कैसे करोगे, देखो 3 गुणे, मैंने बताया था ना, ये पहले इसको इससे गुणा करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसको इससे गुणा करना, 3 को 5 से, यानी यहाँ क्या लिखोगे 5, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, 2 को 4 से, तो 2 गुणे 4 कितना हुआ, यहाँ पे 2 गुणे 4, ठीक है। अब 3 गुणे 5 कितना हुआ तुम लोगों का, 3 गुणे 5 देखो 15 हुआ, और 2 गुणे 4 8 यहाँ दिया हुआ है। अब 15 में से 8 घटा 7, तो सवाल को इस तरह से हल करोगे। क्योंकि सारे बॉक्स बने हुए हैं, कुछ भी अलग से हमें कैलकुलेशन नहीं करना था, तो सब बॉक्स में आंसर लिखते चले गए। लेकिन अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन आता है तो कैलकुलेशन भी कर लेना, वो स्टेप दिखा देना, फिर बॉक्स में सब लिख लेना। फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा दिया वैसे वैसे बॉक्स में लिखते गए
और आंसर लिखते गए। तो अभी इसको कृति का सवाल है, तो तुम्हारा इस तरह से ये आंसर नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे यहाँ इस तरह से ये आंसर होना चाहिए। समझ रहे हो? ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? पहला सवाल। अब देखो दूसरा सवाल। क्वेश्चन बुक में देखोगे ना, तो तुम्हारा जो दूसरा सवाल है वो दूसरे सवाल में भी 1 नंबर लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। तुम लोग उसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया को तुम लोग उसमें करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना। निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे हमें निश्चयक दिए हैं बारी बारी से, पहला, दूसरा और तीसरा। बारी बारी से हल करेंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे दिया है ना, तो हम पहले किसको किससे गुणा करेंगे? पहले हम जो है -1 को 4 से और फिर उसके बाद 7 को 2 से, इस तरह से हम गुणा करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन जो है। तो कैसे लिखे हमने यहाँ पे? अब हम इसको लिखेंगे कैसे? माइनस, यहाँ पे ये चिन्ह बना के लिख के बराबर का चिन्ह डालना। अब देखो माइनस है ना, तो कोष्टक में लिखना -1 गुणे 4। ये तुम्हारा पहला हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इससे गुणा कर रहे हैं ना। ठीक है, और इसको इससे गुणा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाएं। अब हम माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर उसके बाद अगला कोष्टक। किसको किससे गुणा करोगे? 7 गुणे 2। ठीक है, -1 को 4 से गुणा किए और 7 को 2 से। अब गुणा करके लिखो, तो -1 गुणे 4 कितना हुआ? -4। और ये माइनस बाहर का चिन्ह, और 7 गुणे 2 कितना हुआ? 14। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये प्लस में था 7 गुणे, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट 14 लिख लिए, और ये बाहर माइनस था तो माइनस, और यहाँ पे ये इसके साथ माइनस हो के -4। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो तुम लोगों को दोनों भी माइनस मिल रहा है। तो जब भी दोनों भी संख्या माइनस होती है तो हम क्या करते हैं पता है? दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं। अगर दोनों भी प्लस हैं तो भी जोड़ते हैं, दोनों भी संख्या माइनस है तो भी जोड़ते हैं। तो 4 और 14 जोड़ के कितना हुआ? 18। लेकिन अगर दोनों भी माइनस है तो हम चिन्ह माइनस का लगाते, जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं। अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम घटाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों भी प्लस है तो जोड़ते हैं, दोनों भी माइनस है तो घटाते, जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस लगाते हैं। अब देखो दूसरा सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो सेम अभी इसको भी ऐसे ही हल करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो है 5 को 0 से गुणा किए, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 को -7 से गुणा करेंगे, और दोनों के बीच में चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो क्वेश्चन है लिखोगे, ये तीर का निशान नहीं बनाना, ये तो तुम लोग को समझाने के लिए बनाया जा रहा है, तुम लोग तीर का निशान नहीं बनाना। तो 5 गुणे 0 पहला कोष्टक, फिर माइनस। अब देखो दूसरा कोष्टक में तुम्हारा माइनस का चिन्ह है, तो 3 गुणे -7। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया तो उसका भी एक कोष्टक रहेगा ना, इसके लिए इस तरह से। अब कोष्टक खोलो, 5 गुणे 0 0, 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0, और ये बाहर माइनस। अब अंदर देखो, पहले अंदर का गुणा कर लो। 3 गुणे 7 कितना हो? -21, क्योंकि -7 है ना। अब कोष्टक खोलो, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 लिखा तो 0 तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये माइनस मिलके प्लस, और आंसर क्या आया? 21। ठीक है, तो इसका निश्चयक मान हमें कितना मिला? 21। तो इस तरह से सवाल को हल करना है, बहुत आसान। यहाँ पर 0 था, इसके लिए आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, और माइनस प्लस हो गया। वैसे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसके लिए प्लस का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आंसर कितना लिखना है तुम्हें? 21। तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? दूसरा सवाल। देखो आसान है, बहुत आसान है। तीसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा सवाल बटे में है, कोई बात नहीं, बटे में आने दो। ठीक है, जैसे भी होगा, जैसे दिया वैसे ही लिखते जाना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करोगे? यहाँ पे इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा?
अब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 7 बटे हमारा हो जाएगा 7 बटे 3 गुणे 1 बटे 2, पहला कोष्टक माइनस का चिन्ह, फिर दूसरा कोष्टक 5 बटे 3 गुणे 3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख रहे हो दूसरे कोष्टक में 3 और 3 कट जा रहा है क्योंकि गुणा है ना, तो हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे पहला कोष्टक में क्या मिला हमको, पहला कोष्टक देखो गुणा करोगे तो जब बटे की संख्या होती है तो जानते हो ना, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ। तो 7 गुणे कितना हुआ 7 और 3 गुणे 2 कितना हुआ 6। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं भी कट करोगे तो भी चलेगा, कट करोगे तो भी चलेगा। ये तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करना है तो इसको कैसे हल करोगे, ये यहाँ पे देखो 6 लसावी हो गई तो ये 7 ऐसे ही रहेगा और 2 गुणे 3 6 होता है ना, तो 5 गुणे 3 15, तो कितना हुआ माइनस। ठीक है, अब ये 15 में से 7 घटा कितना हुआ 8 बटे 6। अभी किसी से कट रहा है 2, 2 गुणे 3 2 गुणे 4, तो यानी माइनस 4 बटे 3। चूँकि हमने यहाँ पे 3 और 3 कट कर दिया तो इसके लिए हमारा स्टेप बढ़ गया। मान लो हम कट नहीं करते हैं तब और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखो अभी हम उसको भी देखते हैं। पहले तो यहाँ पे चेक, ये जो बताई हूँ इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। पहला कोष्टक हमारा गुणा हुआ, दूसरा कोष्टक गुणा हुआ, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 और 3 कट गया था, अंश को अंश से गुणा किए 7, हर को हर से 6, फिर यहाँ पे भी अंश को अंश से 5 बटे 2 और बीच में माइनस। फिर देखो लसावी क्या है दोनों की, 6 और 2 की लसावी 6, तो पहली संख्या 7 वैसी रहेगी क्योंकि बटे में 6 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 है ना, तो 2 गुणे 3 6 होता है, तो 5 गुणे 3 कितना हुआ 15। अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा ना तो तुम लोग ऐसे तिरा गुणा करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो 15 में से 7 घटा माइनस 8, माइनस 8 क्यों लिखा, क्योंकि 15 बड़ा है ना, माइनस का चिन्ह है, तो आंसर क्या आया माइनस 4 बटे 3। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम लोग नहीं कट कर रहे हो, 7 बटे 3 गुणे 1 बटे 2 हमारा पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक क्या है हमारा 5 बटे 3 गुणे 3 बटे 2, बीच में माइनस का चिन्ह है। कोष्टक अब हम यहाँ पे कुछ कट नहीं कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटे 6 और ये हो जाएगा 15 बटे 6। देखो हर की संख्या समान हो गई ना, तो ये आसान हो गया ना, ये 6 डायरेक्ट रहेगा और 7 माइनस 15। जब हर की संख्या समान होती है तो जानते हो ना, डायरेक्ट हम जोड़ते या घटाते हैं। तो कितना मिला हमको माइनस 8 बटे 6। तो क्या ये किसी से कट रहा है, हाँ, 2 गुणे 3 2 गुणे 4, तो हमको आंसर क्या मिला माइनस 4 बटे 3। तुम चाहो तो जैसे मैं पहले स्टेप की हूँ वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो ये स्टेप भी कर सकते हो। जो आसानी से होनी चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तुम दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो लेकिन गलत नहीं करना, ये ध्यान देना। तो इस तरह से हमारा 1.3 का पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। मतलब निश्चय कैसे ज्ञात करते हैं वो अभी हमने पढ़ा। निश्चय ज्ञात करना सीखेंगे तभी तो हम निश्चय पद्धति से आगे समीकरण हल कर पाएंगे ना, तो वो अभी हम 1.3 का पहला और दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।